मेरे बेटे जिस वेले मेरे को हाल दीते नहीं साढ़े घर दे विच कोहरम मच गए जिवें बेटे रोने जिवें मैं रोनी हाँ। मेरा बाबा सकूं तरसलियां नहीं वेंदा रह गए लेकिन हाकम साहब भी सारे परेशान हैं कि क्या मसला थी जिन्हें दे घर क्यों बैठे ने। हमारे वालिद साहब घर है। जी हाँ मेरे वालिद को भी धक्के मारे ने। पुलिस किस कानून के तहत, किस अखलाक के तहत एक शरीफ आदमी के घर, एक शरीफ शहरी के घर दाखिल हो गई? उसकी इज्जत का जो जनाजा निकला है नाजरीन, वो तो वापस नहीं आएगा। 4 रिश्तेदार होते हैं, 4 हमारे जानने वाले होते हैं। मैं अपनी मिसाल दे के बात कर रहा हूँ, तो फिर तो पुलिस किसी के साथ भी कर सकती है, किसी शरीफ शहरी के साथ कर सकती है, जैसा कि इस खातून के साथ हुआ है। कोई मुकदमा नहीं है, कोई पर्चा नहीं है, पुलिस खुद बता रही है कि इनके ऊपर कोई मामला नहीं है। हम एक और शख्स के पीछे गए थे, वो शख्स भी इनके घर से नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट फियाज हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ैन टीवी इज़ दी बेस्ट। नाजरीन, इस वक्त अलीपुर में मौजूद हूँ। अलीपुर में हमने एक ऑफ़िस बनाया हुआ है जिसे हम सब ऑफ़िस कह सकते हैं कि अलीपुर के गिरद नवाह के जो भी मामलात होते हैं, तो मैं इधर ऑफ़िस में आके बैठ जाता हूँ तो लोग मिलने के लिए आ जाते हैं, उनके मामलात सुन लेते हैं। ये डॉक्टर कनीज़ फातिमा हस्पताल के सामने एक मीडिया ऑफ़िस हमने बनाया है अलीपुर में। नाज़रीन, ये बहन आपको नज़र आ रही हैं, ये मेरे साथ राब्ते में थे। ये थाना कुंदाई की हदूद से आए हैं। पुलिस ने इनकी बेहुरमती की है, घर की बेहुरमती की है। नाज़रीन, पुलिस बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी मामले के, बग़ैर किसी रीज़न के इनके घर के अंदर दाखिल हो गई थी। इनकी एक बेटी एब नॉर्मल है, वो खौफजदा हो गई। उनकी दूसरी बेटी है जो कि आलमा का कोर्स कर रही हैं। नाज़रीन, वो बहुत डर गई थी। इस बहन से बात करते हैं, किस थाने की पुलिस थी, क्यों घर के अंदर इंटर हुई, मामला क्या हुआ। नाज़रीन, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। बीबी ना क्या है तुहाडा? जरीना बीबी। जरीना बीबी। जरीना बीबी, केड़ी साइड दूं आए तोरा इलाका केड़ा है? बस्ती काले रही मौजा लंगरवा तो आई हैं। बस्ती काले रही मौजा लंगरवा। जी जी। थाना कुंदाई। थाना कुंदाई। एक कलर दा वाकया केड़े थाने दी पुलिस है, ये क्यों अंदर इंटर थई है? परसों शाम का वाकया है, 5:15 बजे का टाइम हाँ। मैं अपने काम काज तो फारिग थी, अपने बेटियों को अपने अब्बू को नाल भी ला के चली गई किराए वाली मोटरसाइकिल ते। मैं फिदा डॉक्टर दी कोई ओहे मेडिकल उतो कर मैं दवाई गिनी थोड़ी सी मेडिकल स्टोर से। जी जी, उतो दवाई गिनण गई हाँ तो मेरी बेटी दी कॉल आई है। मैं उतो ही रुकी हाँ, मेरी बेटी दी कॉल आई है, अम्मी आके साढ़े घर दहशतगर्द वड़ गए। मैं पूछी अम्मी कौन है, जितने उनकी कॉल बंद थी गई है। मैं फौरन पिछू ते लगी हाँ। 10 मिनट बाद मेरी बेटी कॉल की थी, वो अम्मी पुलिस वाले हैं। मैं किवें हैं, वो आदि एक दरवाजे तो उत्तू चढ़ते आया है कि शायद है कोई बुधवाणी। वो बंदा उत्तू चढ़ते आया है। आन ते वड्डा मेन गेट खोलिया। मेन गेट खोलने के बाद सारे पुलिस वाले अंदर एंट्री थी हैं। 4 लोगों के कोल यूनीफॉर्म करना है, 4 लोग जड़े ना कोई 3 लोग यूनीफॉर्म दे अंदर हैं, यानी बंदे सारे 7 हैं। कुछ लोग वर्दी जन, कुछ बगैर वर्दी दे। जिस वेले आए अंदर अलमारियां दी चाबियां अलमारियां च खड़ियां, ताले पेटियां दी चाबियां अंदर खड़ियां हैं। उन्हें पेटियां चाबियां ला के सामान तोड़ फोड़ करके, यानी कुछ पैसे भी हैं, कोई एक मोबाइल एक दत मोबाइल भी है, 40,000 रुपया कोई नगद था मेरा जड़ा उन्हें वो भी चागी दे। और मेरी जरी बेटी नार्मल है, उनके कन्ना दे विचों इन्हें जड़ा ना अद्धे तोले दे छल्ले वगैरह हैं वो भी पट्टे ने। दूजी बेटी कोई कुटिया भी है तो उन्हें नाल कोई सामान जड़ा हा उनका भी कढ़िया ने। यानी केड़े थाने दी पुलिस है? थाने उन्हें तो मेरे को नहीं दसिया। मैं जिस वेले वापस आंदी पिया, मैं डिठे डाला आंदा पिया, मैं सुल्तानपुर मोड़ को थोड़ा आगे रुक गई हाँ। मैं उन्हें को जिमें वो जंप दे विच मठे थे, मैं उन्होंने एक भाई दी नलिए छत पा के आके भाई केड़े थाने दी पुलिस है। उन्हें डाला मठा नहीं किया, मैं को भी घीली गए, खुद भी चलता गया डाला। मैं उन्हें को पूछा भाई केड़े थाने दी, आके सदर थाने आवन तेरे नाल गाल करें अलीपुर सदर। हाँ, मैं वाल घर पुनिया बच्चा को हौसला दिवाते उन्हें को वापस गई अपना सदर थाने ते। उतना तो मेरे को कोई बंदा नहीं मिला। वापस मैं सीतपुर आई हाँ। वाल सीतपुरों में जड़ा ना एक बंदा मेरे को मिले, कोई हनीफ ना का बंदा है। वो बेटा है आधे मैं छोटा है ऐसा ही हाँ। मैं चल ठीक है, आधे बाजी माजरत चाहूँ असा गए हूँ। मैं आके माजरत केड़ी गाल दी, गैरत तो बाजार नहीं विकती ना। तू तो मेरी गैरत तो वो जड़ी उछाल आई, साड़ी इज्जत तो तबाह कर रही। हुण मैं केड़ी चीज़ की माफ़ी देवां? अच्छा, हुआ कि मैं माजरत करना के साथ वाले घर बैठे हैं, लेकिन गलती नाल बैठे है। कोई आरिफ ना दा मुलजिम हाँ, असा हुंदे पिछू बने हैं, जा अफजल ना दा मुलजिम हाँ उनके पिछू बने। भाई जब अफजल का घर है, मेरा घर अगू है, मेरे घर तो पांदा पई, अफजल का घर पिछू, उनके घर क्यों नहीं वेंदा?
ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨੁਸਰੀ ਜਾਂਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਰਾ ਜਾਂਗਲੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖੇ ਦੇ ਚਰਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹਫੀਮ ਵਿੱਚ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮ ਕੋ ਬੁਲੇਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਤੇ ਕਿਉਂ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ થઈ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿੱਤਾ ਧੀਰੀ ਦੇ ਬਾਲ ਬੇਟਣ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ बैठी बीबी जिस टाइम घर वापस गयो है तो को बेटे हाल दी उसकी क्या सिचुएशन है ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹਰਮ ਮਚ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਰੋਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਣੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸਕੂ ਤਰਸਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੰਦਾ ਰਹਿ ਗਏ लेकिन हाकम साहब भी सारे परेशान हैं कि क्या मसला थी गिने दे घर क्यों बैठे ने तुम्हारे वालिद साहब घर है जी हाँ मेरे वालिद को भी धक्के मारे ने तुम्हारी बेटी एक एबनॉर्मल है ओ शोदी घर जो सी ओ तो डर गई होसी खौफदार थी को दौरे पै गए जिस वेले मेरी बेटी दे अंदर गए ना उन्हें दे असला वगैरह डिटे मेरी बेटी को एक को दौरे पै गए और घंटे 2 घंटे के बाद ये भी मेरी बेटी जिस वेले निकले न बाहर मेरी बेटी गई है और 1.5 घंटा मेरी बेटी को होश नहीं आया मैं अपनी बेटी को होश दिवाते बाद च गई हां थाने दे विच यानी मैं तुम्हारे बेटे चोखन कोई बेटा कोई नहीं बेटियां कितने बस 2 बेटियां हैं एक नॉर्मल है एक जड़ी है ना पढ़ती पी ओलमा दा कोर्स करनी पी माशाल्लाह अपनी दाज माता भी क्लियर कर गई है हुन ओलमा दा कोर्स करनी पई है मैट्रिक क्लियर कर गई तुम्हारे शौहर दा नाम क्या मलिक नाजिम नंबरदार वसी काले रहंदा रही है वो कित्थों आउंदे हुन ओ कराची रहे वेंदे मजदूरी मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची को पढ़ाई करांदे पिया तुम्हारे उत्ते कहीं दा मुकदमा कोई तुम्हारे खानदान चों तुम्हारे अपने शौहर दे उत्ते कहीं दे कोई पर्चा मुकदमा कोई शय कह नहीं साडे होते कोई ये जमत वारदात कोई मसला इंजा कह नहीं नाजरीन ये सारी गुफ्तगू मैं आपको ब्रीफ कर दूं इस बीबी का कहना है कि मेरे घर में 2 बेटियां हैं एक बेटी आलमा का कोर्स कर रही हैं दूसरी बेटी एब नॉर्मल हैं इनके जो शौहर हैं नाजरीन वो कराची में होते हैं अब ये खातून अपनी बच्चियों की परवरिश कर रही हैं कहती हैं खेती बाड़ी भी मैं खुद करती हूँ एक बुज़ुर्ग इनके वालिद हैं बच्चियों के नाना वो भी घर में होते हैं और पुलिस अचानक बीबी कितनी बजे पुलिस गई है तकरीबन 5 तो 5:15 का टाइम होसी नाजरीन 5 से 5:15 बजे का टाइम है और पुलिस ने घर में धावा बोल दिया दीवारें फलांग कर पुलिस अंदर दाखिल हुई है छत पे भी चढ़े हैं कमरों की छतों के ऊपर चढ़ गए हैं इनका कहना है कि मेरे घर की अलमारियां वगैरह वो भी खंगाली गई चीज़ें भी उठा ली गई हैं ये क्लेम बहरहाल इस खातून का है लेकिन नाजरीन मैंने पुलिस का मौक़िफ़ भी जाना है तो मुझे पता चला है कोई अफजल नाम का एक बंदा है अरई है पुलिस का कहना है कि हम उसके पीछे गए थे यानी अब ये चीज़ क्लियर हो गई है मैंने थाना सीतपुर से जब ये मैंने मालूमात ली हैं तो ये बात क्लियर हो गई है कि पुलिस गई है लेकिन अफजल नामी एक शख्स है उनका कहना है कि हम उसके पीछे गए थे लेकिन नाज़रीन बहुत बड़ा सवाल है आला अफसरान जितना मुझे देख रहे हैं उनसे भी मेरा यही सवाल है कि क्या अफजल इस खातून के घर से आपको मिला अगर आप अफजल के पीछे गए थे अब मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अफजल के ऊपर कितने मुकदमात हैं अफजल क्रिमिनल है अफजल कौन है मैं ये सवाल भी नहीं करूंगा मैं पुलिस के मौक़िफ़ को मान लेता हूँ मैं पुलिस की बात को मान लेता हूँ कि आप लोग अफजल के पीछे गए लेकिन क्या जब आप लोगों ने धावा बोला है घर में दाखिल हो गए थे 7-8 अहलकार थे क्या आपको अफजल इस खातून के घर से मिला अगर मिल जाता फिर इसकी सारी बातें ख़त्म हो जाती आपका मौक़िफ़ भी दुरुस्त साबित हो जाता कि हम एक क्रिमिनल शख्स के पीछे गए थे क्रिमिनल शख्स ने इनके घर में पनाह ली थी हम उसको अरेस्ट करने गए थे तो फिर जस्टिफाई हो जाता लेकिन नाजरीन अफजल इसके घर से नहीं मिला और इस बीबी का कहना है कि मेरे घर से कुछ फासले पर अफजल का घर है उधर क्यों नहीं गए पुलिस उधर भी नहीं गई पुलिस इसके घर तक गई है अफजल के घर तक भी नहीं गई और अफजल को अरेस्ट भी नहीं किया है अफजल इसके घर से नहीं मिला है तो फिर आप लोगों ने इस खातून के घर के तकद्दुस को पामाल क्यों किया है चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल क्यों किया है ये कैसा निज़ाम चल पड़ा है हमारे पाकिस्तान में जंगल का कानून आ गया है नाज़रीन अब मिसाल मैं आपको देता हूँ अब पुलिस को कोई शख्स मेरा मुखालिफ मुखबरी करता है कि फियाज के घर में कोई फलां डकैत कोई मुजरिम कोई क्रिमिनल बैठा है अब पुलिस मेरे घर में धावा बोल दे अब वो शख्स मेरे घर से मिल जाए फिर तो मैं मुजरिम मैं मुलजिम कि मैंने एक क्रिमिनल को पनाह दी अगर मेरे घर में वो शख्स नहीं मिला है तो फिर पुलिस क्या जवाब देगी पुलिस किस कानून के तहत किस अखलाक के तहत एक शरीफ आदमी के घर एक शरीफ शहरी के घर दाखिल हो गई उसकी इज्जत का जो जनाजा निकला है नाजरीन वो तो वापस नहीं आएगा
4 رشتہ دار ہوتے ہیں, 4 ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں. میں اپنی مثال دے کے بات کر رہا ہوں. تو پھر تو پولیس کسی کے ساتھ بھی کر سکتی ہے, کسی شریف شہری کے ساتھ کر سکتی ہے, جیسا کہ اس خاتون کے ساتھ ہوا ہے. کوئی مقدمہ نہیں ہے, کوئی پرچہ نہیں ہے, پولیس خود بتا رہی ہے کہ ان کے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہے. ہم ایک اور شخص کے پیچھے گئے تھے, وہ شخص بھی ان کے گھر سے نہیں ملا. لیکن ناظرین, ان کے گھر کی عزت کو تار تار کر دیا گیا. مقامی تھانہ بھی نہیں تھا, میرا مقامی تھانہ بھی نہیں تھا. وہ تھانہ کندئی اگر آتا پھر بھی بات ماننے والی, مان لیتے. یہ ایک اور تھانہ, حدود بھی ہو, ہاں میری حدود بھی نہیں ہے وہ, اور آپ کے اوپر کوئی جرم, کوئی کرائم, کوئی مقدمہ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بی بی ایندے بعد تساں کہیں جاتے درخواست لیتی کہیں اعلیٰ افسران؟ جی میں ڈی پی آفس کل گئی ہم, اور ڈی پی او صاحب تے پیجتے ہم انہیں سارے مقامی تھانے کو رپورٹ دیتی ہے. تھانہ کندائی کو جی انہاں نے رپورٹ منگی نے. جی رپورٹ منگی نے اندر کول. اب تھانہ کندائی کے ایسے سے میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی اس میٹر کو دیکھیں کہ پولیس ان کے گھر میں انٹر ہوئی ہے, یہ تو پولیس تسلیم کر رہی ہے. ناظرین, میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھا رہا ہوں جو مجھے اس خاتون کی بیٹی نے واٹس ایپ کی ہے. یہ ویڈیو, اس بچی کا کہنا ہے کہ جب وہ لوگ گھر کے اندر انٹر ہو گئے تھے تو خوف و ہراس پھیل گیا تھا, میں بھی ڈر گئی تھی, کسی کو ہوش نہیں تھا. اب وہ کہتی ہے کہ میری جو ایب نارمل بہن ہے میں اس کو سنبھالتی, اور میری امی گھر پہ نہیں ہے, میں پولیس والوں کو پہلی بار اپنے گھر میں دیکھ رہی ہوں. تو ایک بچی کے ساتھ کیا گزری ہوگی. یہ سارے آپ لوگ بہنوں والے ہیں, بیٹیوں والے ہیں, آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا گزری ہوگی. اس بچی کا کہنا ہے کہ جب پولیس وہاں سے نکل کے جانے لگی پھر اسے خیال آیا, اس نے موبائل اٹھایا اور جاتے ہوئے پولیس اہلکاروں کی ویڈیو بنا لی ہے. اب یہ گھر سے واپس جا رہے ہیں. ناظرین, یہ کلپ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں. اعلیٰ افسران سے, ڈی پی او صاحب سے میں بھی یہی اپیل کرتا ہوں, خدا را رحم کیجئے کہ اب یہ نہ ہو کہ آپ کرمنل لوگوں کے پیچھے, مجرم لوگوں کے پیچھے شرفاء کی بھی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیں. پھر پولیس سے اعتماد اٹھ جاتا ہے, اس لیے پھر لوگ پولیس کے خلاف ہوتے ہیں. کوئی قانون ہوتا ہے, کوئی اخلاق ہوتا ہے, آپ وارنٹ لیں, کوئی طریقے سے جائیں, کوئی بات کریں. آپ اس کے گھر کو گھیرا ڈال دیتے, ہر طرف سے پولیس پھیلا دیتے, پھر ان کو بلاتے اور کہتے کہ آپ کے گھر میں کوئی کرمنل ہے وہ حوالے کریں, یا پھر ہم نے سرچ کرنا ہے. پھر یہ لوگ اجازت نہ دیتے, پھر بھی لوگ کہتے کہ ان کے گھر میں کوئی ڈکیت, کوئی چور, کوئی شخص, کوئی مجرم چھپا ہوا تھا. لیکن انہوں نے سرچ, انہوں نے تلاش نہیں کرنے دیا, پھر بھی بات بنتی. کوئی پولیس نے گھیرا نہیں ڈالا, انٹر بھی ہو گئی اور کچھ ملا بھی نہیں ہے. بی بی کیا سوال افسران تو آپ کو دے دے پہنے کیا اپیل کرے سو کہ جتنے بھی افسران حضرات سن دے بیٹھے, میری انہیں سارے دے نال یہ گزارش ہے کہ مہربانی کریں میں کو انصاف دیواں. اگر میں کو انصاف نہ ملیا میں بادشاہ بھی پوری زندگی واسطے کہنا میں اپنے آپ کو جلا دے سا, بیٹیاں کو جلا دے سا. کیونکہ جب جتنا ساری عزت کہہ نہیں رہن, اپنے گھر دے وچ ساری عزت سیف نہیں رہی, سارے رہن دا فائدہ جیندے رہن دا فائدہ کیا ہے زندہ رہن دا. جڑے لوگ سارے گھر دے وچ ہاتھوں پولیس محافظ ہوندی ہے, پولیس تے ہاتھوں ساری عزت اچھالی ہے. یہ جی پولیس تو نہیں ہوندی. جڑا بندہ انہیں کو 5000 دے 10,000 دے یا نشائی چرسائی کوئی انہیں کو میل پوے کہیں دے گھر پلا دے, کہیں دے گھر پلا دے, ایویں تا قانون نہیں ہے بھیا. علاقے دے لوگ تو مقامی ہمسائے وہ پریشان ہو سن, کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے شاید کوئی معاملہ ہو سے کوئی اتنا پریشان جو سب کی طرح جاتا. سارا مقامی تھانا آ جا, سارا مقامی تھانا بھی کہنی سکو لگتا بھی کہنی. جڑے ویندی ہوے اے جانگلے نال ملین انہیں کو پوچھو کہ کیا اون دے کو حفیم کی دے وے, شراب چاہتے وے, چرس چاہتے وے. اے افضل نام دا بندہ جن بارے پولیس آدھی پی کہ اساں ہندے پچھو آئے ہیں تے این بندے دا انہاں نال تعلق ہے یا انہاں دے گھر اے تو رشتہ دار ہے. اے ہی میرے سوتر دا پتر بڑا دور دا رشتہ ہے ساڈا, لیکن ساڈا ان نال آون ونجن کوئی نہیں. والے گھر آیا ہے بندہ کہیں نہیں آیا, کہیں ڈٹھا ہو کہیں نہ, بالکل سارے گھر آمدہ ہی کہیں نہیں. یہ بھی کوڑ لبائے نے. ناظرین, پولیس کا موقف بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. پولیس کا یہی موقف ہے کہ افضل ارائن نامی ایک شخص ہے, اس کے پیچھے ہم گئے تھے اور ہم ان کے گھر میں انٹر ہوئے تھے. لیکن آخر میں صرف وہی بات کروں گا کہ اگر افضل ان کے گھر سے مل جاتا تو شاید میں یہ پروگرام بھی نہ کر رہا ہوتا. کوئی کرمنل شخص گیا ہے, پولیس اسے اریسٹ کرنے کے لیے اس کے گھر میں گئی ہے, لیکن جب وہ شخص ملا نہیں ہے, اس کے گھر کی بے پردگی ہوئی ہے. نوٹس لیں اور سیت پور کے ایس ایچ او اور پوری پولیس سے پوچھا جائے کہ آپ لوگوں نے یہ قانون کی وائلیشن کیوں کی ہے, آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا ہے. ناظرین, بہت جلد آپ کو اس کیس کی اپڈیٹ دوں گا کہ اس کیس کا کیا بنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.